हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जो आपका आर ओ एग्जाम होने वाला है उसमें मात्र आपके पास 16-17 दिनों का समय बचा हुआ है। तो हम बताने वाले हैं कि जो आपका अंतिम 16-17 दिन है उसमें रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों को सवाल आता है, सर हम जो पढ़ते भूल जाते हैं, तो उसी मुद्दे बात करें इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप आर ओ एग्जाम की तैयारी के लिए करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, चाहे आप आर ओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे दोस्तों आप यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको करंट अफेयर के कंप्लीट नोट पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद दोस्तों करंट के पूरे कंप्लीट नोट जो दोस्तों वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यानी कि हमारे करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर को। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको करंट अफेयर में कवर कराया, जो मैगजीन यूज मतलब सोर्स का यूज किया है, दोस्तों वो है आपके, जैसे कि आपकी घटना चक्र मैगजीन आपकी आती है। ठीक है, घटना सार आपकी हो गई। इसके दोस्तों एक मैगजीन आपकी आती है क्रॉनिकल, जो बहुत अच्छी मानी जाती है पीसीएस वगैरह एग्जाम के लिए। ठीक है, क्रॉनिकल होगी आपकी, एडोटेरिया हो गई, पृथ्वी का दर्पण आपकी होगी। तो दोस्तों इन सभी मैगजीनों से मिलाकर के मैंने नोट्स बनाए। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि आपका पीआईबी की वेबसाइट है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं, और साथ में आपका एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट। दोस्तों इन सभी सोर्सों को मिलाकर के मैंने नोट्स बनाकर तैयार किए करंट अफेयर के। और दोस्तों देखिए, जो आपको नोट्स मिलने वाले हैं वो दोस्तों मिलेंगे आपको 1 मार्च 2023 से लेकर के 18 जनवरी 2024 तक के। यानी दोस्तों इतना आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि पता होगा दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर आपने केवल हमारे नोट्स को अच्छे तैयार करें तो दोस्तों कम से कम 70-75% क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सही हो जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों टोटल जो पेज है हमारे नोट्स में दोस्तों वो आपके 143 हैं। अगर दोस्तों इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर या आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, साथ ही में बता दूं, अगर आप हमारे नोट्स को परचेज करते हो तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको जीएस और हिंदी, इन दोनों दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड कराऊंगा साथ में। और इसके साथ साथ दोस्तों जो भी आपका एग्रीकल्चर डाटा हो गया कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, टॉप 3 कंट्री, टॉप 3 स्टेट आपकी हो गई। ठीक है, और साथ ही खनिज के उत्पादन और भंडारण में कौन सा राज्य, कौन सा देश टॉप पर है, तो उसके नोट्स भी दोस्तों इसके साथ में आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि बच्चों को 16-17 दिनों में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो आपको काम करना है दोस्तों, वो करना है आपको टेस्ट सीरीज को लेकर के। यानी दोस्तों आपको कोशिश करनी है कि एक टेस्ट सीरीज जो दोस्तों डेली आप सॉल्व करें, एक आपका जीएस की और एक दोस्तों सॉल्व करें आप हिंदी की। ये काम दोस्तों आपको डेली करना है जब तक आपका एग्जाम होता है उससे 1-2 दिन पहले तक। ठीक है, यानी कम से कम आपको 15 दिन तक जीएस और हिंदी की टेस्ट सॉल्व करनी है। अगर दोस्तों मान लो 140 क्वेश्चन की जीएस की करनी है आपको और 60 क्वेश्चन की आपको हिंदी करनी है, और दोस्तों सॉल्व करने के साथ साथ आपको व्याख्या सही सॉल्व करनी है। ठीक है, जैसे मान लो आप हिंदी में पढ़ रहे हो, एक आपका है पर्यायवाची, जैसे आपसे पूछता है कि आपके सूर्य के पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों वो बता दोगे आप ऑप्शन में। लेकिन जो 3 ऑप्शन आपके बच जाते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं वो किसके पर्यायवाची आपके हैं। ठीक है, जैसे आप ब्रह्मशब्द पढ़ रहे हो, उसके ब्रह्मशब्द आपका ऐसे ब्रह्मशब्द कौन सा है तो उन्होंने बता दिया, और बाकी 3 जो बचे हैं वो पता होना चाहिए ये 3 जो आपके किसके विलोम शब्द हैं आपके। तो इस तरह दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज वो आपको सॉल्व करनी है बच्चों को 15 दिनों में। फिर दोस्तों दूसरा देखिए पार्ट आपका आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों वो है आपका करंट अफेयर। यानी जीएस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से आपके पूछे जाते हैं। यानी कि 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे अगर हम यूपी करंट को मिला दें तो। अब तो देखिए दोस्तों, देखिए जो मैं आपको नोट देने वाला करंट अफेयर की, उसमें आपका जो यूपी का करंट है वो भी इसमें आपका इंक्लूड रहेगा, उसके लिए अलग से कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब तो बता चुका दोस्तों, हमारे पीडीएफ नोट्स पढ़ लो, करंट अफेयर वो आपको सफिशिएंट रहेगा। यानी अगर मान लो आप डेली 1 घंटा पढ़ोगे करंट अफेयर हमारे नोट्स से, तो आराम से 3 से 4 बार अभी भी आप बचे उस समय में आप अपना जो करंट के नोट्स हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। ये भी दोस्तों बात होगी आपकी करंट अफेयर की। फिर दोस्तों तीसरा पार्ट आपका आता है, देखिए इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो आपका यूपीजीके का पार्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर दोस्तों यूपीजीके में क्या है, यहाँ भी 14-15 क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो ये भी अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए दोस्तों। मेरे पास लगभग 45-50 नोट्स हैं, उन नोट्स को आप पढ़ लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसके दोस्तों अगर किसी बुक से पढ़ना चाहते हो यूपीजीके दोस्तों, वो आपकी आती है, एक तो आपकी घटना चक्र आती है, ठीक है, उत्तर तथा सार उसको पढ़ सकते हो, या फिर आप परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको आपको यूपीजीके को हल्के में आपको नहीं लेना है। फिर दोस्तों अगला आपका आता है इसमें, वो है आपका रीजनिंग। क्यों, रीजनिंग से भी 14-15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैथ से भी आ जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना, रीजनिंग में देखिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 बार है, जैसे कि आपका कैलेंडर है,
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नहीं कि करंट के आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जैसे मान लो करंट में आपके 5 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर टाइप के आपको 2 से 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। यानी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप क्वेश्चन आपको कैसे आपका सॉल्व होता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ये काम करना है आपको रीजनिंग में। फिर दोस्तों बात आती है रीजनिंग के बाद हम बात करें आपका, फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है रीजनिंग के बाद आपका, एक सेकेंड, ठीक है, रीजनिंग आपको हो गया। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए रीजनिंग के बाद जो आपका आएगा वो दोस्तों आपका आता है, एक आपका आता है स्टैटिक जीके, यानी कि इसको विविध भी बोलते हैं हम। यहाँ भी आपके 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या काम करना है आपको, देखिए जो आपका लूसेंट है आपके पास, लूसेंट जी की जो बुक आपकी आती है सबके पास होगी, तो उसमें दोस्तों जो लास्ट में आपका विविध दे रखा है उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है, और कौन से अंतर संगठन का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप पढ़ सकते हो। और भी उसके साथ में जैसे कि आपका पुरस्कार सम्मान कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपका, ये आपका हो गया। और साथ में जो आपको पुराने जमाने में जो जैसे कि आप क्रांतिकारी थे उनकी पुस्तक के बारे में पूछ सकता है कि सरोजिनी नायडू की पुस्तक इनमें से कौन सी है, या ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर आपको पढ़ने हैं। और साथ ही जैसे कि आपका धरोहर वगैरह जितनी भी आपके ताजमहल है, आगरा है, कहाँ है, ठीक है, किसने बनवाया आपका लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ये बात होगी आपकी स्टैटिक जीके की। फिर दोस्तों इसके बाद बचता है आपका जीएस वाला पार्ट, जिसमें कि आपका इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और साथ में आपका पर्यावरण। ठीक है, इनके दोस्तों क्या करना, देखिए बचे हुए समय में एक काम कर सकते हो आप, अगर आप बुक से पढ़ना नहीं चाहते हो तो दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट जो आपके घटना चक्र आते हैं पूर्वावलोकन, उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए बचे हुए समय में। ठीक है, कोशिश करिए जो समय बचा हुआ 5 दिन का, इसमें इन सभी सब्जेक्ट के जो घटना चक्र हैं आपके, उनको कम से कम आप लगभग आपको 2 बार आप उनको अच्छे से पढ़ लें बचे हुए समय में। तो ये दोस्तों रणनीति आपको फॉलो करनी है, और आप कोशिश करिए कि कम से कम डेली आपको 10 घंटे की जो है वो आपको स्टडी करनी है। ठीक है, अगर आप जॉब नहीं करते हो 10 घंटे आप पढ़ने की कोशिश करिए कम से कम, जिससे कि आपका प्री एग्जाम निकल जाए। क्यों दोस्तों, अगर आपको प्री निकालना है तो आपको 130 मार्क्स का टारगेट चलना पड़ेगा, यानी 80 प्लस जीएस में और 50 प्लस आपके हिंदी में, इतने मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, अगर आपके 130 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो प्री एग्जाम है वो आपका 100% जो वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसका दोस्तों जो मेंस की बात करें तो मेंस में आपको 5.5 महीने का समय मिल रहा है, जो कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि दोस्तों पता होगा, देखिए आपको टोटल मिलाकर 411 वैकेंसी है, और संभावनाएं बढ़कर के आपके 450 से लेकर 500 बीच में आपकी हो सकती है जब तक आपका प्री रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों अगर इसमें आपको नंबर लेकर आना है, प्री निकालना है, तो लगभग आपको 6,000 से लेकर के 6,500 के आसपास जो बच्चे हैं वो आपको मुख्य परीक्षा में बैठेंगे लगभग। ठीक है, यानी 15 गुना बच्चे जो वो आपकी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो संख्या आपकी 6500 के आसपास आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इतने आपको बताना था। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।